स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, और अगर इसकी जगह पे हम DOL स्टार्टर का यूज़ करें तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। पहले तो जिसने भी ये सवाल पूछा है मैं उस भाई को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा सवाल है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो तुम उसे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं या तो कमेंट में या फिर अलग से उस पर वीडियो बना के तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर सिर्फ एक लाइन में मैं इसका उत्तर दूं जो कि हर एक इलेक्ट्रिकल से संबंध रखने वाले इंसान को पता होना ही चाहिए, तो वो है स्टार्टिंग करंट को कम करना। स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम होता है तुम्हारी 3 फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट को कम करना। और ये जो है तुम्हारा हमेशा 3 फेज मोटर के साथ ही यूज़ हो सकता है, जबकि DOL स्टार्टर तुम्हारी सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। और ये स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को बहुत ही सिंपल तरीके से कम करता है। वो कैसे? पहली कुछ देर ये मोटर को चलाएगा तुम्हारे स्टार कनेक्शन में, उसके बाद ये उसको कन्वर्ट कर देगा डेल्टा कनेक्शन में। और ये जो है हमेशा तुम्हारा लगभग 5 घोड़ा शक्ति से ऊपर की मोटर को स्टार्ट करने में यूज़ होता है। अब जनरली जो हाई पावर की मोटर होती है 5 HP से ऊपर की, उनको हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि डेल्टा कनेक्शन के अंदर मोटर ज़्यादा करंट लेती है और ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा दम के साथ घूमती है। इसलिए इससे नीचे की मोटर जो है हम स्टार में यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात और जान लो, डेल्टा कनेक्शन के अंदर तुम्हारा कोई भी डिवाइस 3 फेज का हमेशा स्टार के मुकाबले ज़्यादा करंट लेता है। अब आखिर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह पे DOL का यूज़ क्यों नहीं कर सकते तुम्हारी 5 HP से ऊपर की मोटर के लिए? तो यहाँ पे बात समझो, DOL स्टार्टर सिर्फ और सिर्फ एक स्विच है, ये बात याद रखना। इसका काम होता है तुम्हारी, मान लो 3 फेज मोटर है, इसके यहाँ से आ गए 3 कनेक्शन, ठीक है। तुम्हारा न्यूट्रल मान लो जुड़ गया डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे 3 कनेक्शन है, तो DOL स्टार्टर क्या करेगा, जो तुम्हारे तीनों फेज आएंगे, सप्लाई आएगी जो फेज की, इन तीनों को बस उससे जोड़ देगा। मतलब जैसे ही तुमने DOL स्टार्टर स्टार्ट किया, एकदम से वो हरा बटन दबाया, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है ये तीनों एक साथ इससे जुड़ जाएंगे और मोटर घूमना शुरू कर देगी। बस इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। जबकि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है, पहले कुछ देर यानी कि 5 से 10 सेकंड तक तुम्हारी मोटर को चलाएगा स्टार कनेक्शन में, उसके बाद उसे चलाएगा डेल्टा कनेक्शन में। यानी कि ये तुम्हारे जो कनेक्शन है उसको चेंज करता है, पहले यहाँ पे चलाएगा फिर इसमें चलाएगा। तो ये सिर्फ एक स्विच है, जबकि यहाँ पे ये एक तरह से 2 काम करता है, मतलब 2 तरह का स्विच है। पहले कुछ देर यहाँ पे स्टार में स्विच रखेगा और उसके बाद डेल्टा में कर देगा। अब आखिर स्टार में मोटर डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा करंट क्यों लेती है? तो मान लो एक तुम्हारी मोटर है जिसको तुमने स्टार कनेक्शन में जोड़ दिया। अब तुम्हें पता है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज, मतलब एक फेज से दूसरे फेज का वोल्टेज जो है वो लगभग होता है 415 वोल्ट। अब यहाँ जाएगा न्यूट्रल, यहाँ जाएगा रेड फेज और यहाँ जाएगा तुम्हारा मान लो येलो फेज, यहाँ जाएगा ब्लू फेज, ठीक। अब ये जो 415 वोल्ट है ये है R और Y के बीच में या फिर Y और B के बीच में, मतलब किन्हीं भी 2 फेज के बीच में नापोगे तो तुम्हें मिलेगा 415 वोल्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट। और ये जो 415 वोल्ट है ये इन दोनों कोइल के अक्रॉस जो है एक तरह से ड्रॉप हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे मोटर की जो कोई भी कोइल है उसके अक्रॉस डायरेक्टली 415 वोल्ट नहीं लग रहा, मतलब इस कोइल के अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक 415 वोल्ट ना लग के कुछ और वोल्टेज लग रहा है, मतलब 415 से कम लग रहा है। जबकि अगर डेल्टा में तुम देखो, यह है R, यह तुम्हारा Y और यह है B, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट। यहाँ पे जो 415 वोल्ट है वो एक ही कोइल के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज था वो 415 से कम था, लेकिन यहाँ पे हर कोइल पे जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट। अब सीधी सी बात है, V बराबर होता है IR, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा पास होगा कोइल से। इसी वजह से डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो तुम्हारा कोइल है, प्रति जो कोइल है उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करता है स्टार के मुकाबले। और वो कितना ज़्यादा होता है, तुम्हारा जो स्टार कनेक्शन है उसके मुकाबले जो वोल्टेज है ये √3 गुना ज़्यादा होता है। मतलब अगर इसके अक्रॉस मान लो 100 वोल्ट फिलहाल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है इस कोइल पे स्टार कनेक्शन में वो है 100 वोल्ट, तो वही डेल्टा कनेक्शन में होगा 100 √3 वोल्ट, यानी कि 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 173 वोल्ट के आसपास। स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज 100 वोल्ट था एक कोइल पे, डेल्टा में वो हो गया 173 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। वैसे जल्दी ही मैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन पे एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम समझेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज या फिर लाइन करंट और फेज़ करंट क्या होता है और इन दोनों में किस हिसाब से होता है। तब तक तुम्हें क्या करना है, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हें इसे लाइक कर देना है, और अगर तुमने अब तक नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना। तो DOL स्टार्टर हमारी मोटर के अंदर करंट को कम नहीं कर सकता। अब स्टार्टिंग में एक और प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो थी कि हम मोटर को डायरेक्टली डेल्टा में नहीं चला सकते, वरना हाई करंट की वजह से मोटर की जो वाइंडिंग है वह जल जाएंगी। अब यहाँ पे जो हाई करंट है वो सिर्फ डेल्टा कनेक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि उसके अलावा एक और वजह है जिसको हम बोलते हैं इंडस करंट। इंडस करंट मतलब समझ लो स्टार्टिंग करंट। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को तुम चालू करते हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे हीटर हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, वो जो है अपनी जो उसकी नॉर्मल लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा करंट उठाता है। मतलब मान लो तुम्हारी मोटर का जो नॉर्मल करंट है वो है 10 एम्पियर, लेकिन जो उसका इंडस करंट होगा, जो स्टार्टिंग का उसका करंट होगा, जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे वो उसका करंट होगा लगभग मान लो तुम्हारा 20 एम्पियर तक छू सकता है वो, मतलब दुगना है, फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इंडस करंट एक तो पहले ही ज़्यादा होता है, उसके अलावा अगर डायरेक्टली मोटर को डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट किया जाए तो उस करंट की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर मोटर का नॉर्मल करंट 10 एम्पियर है तो यहाँ पे हो जाएगा 40 एम्पियर। अब सीधी सी बात है, जो वाइंडिंग 10 एम्पियर झेलने के लिए बनाई गई थी, अगर वे 40 एम्पियर झेलेगी तो ये जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अब यहाँ पे इंडस करंट को कंट्रोल करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा कनेक्शन है स्टार डेल्टा कनेक्शन, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन को पहले प्रीफर नहीं किया जाता जब मोटर स्टार्ट हो रही होती है। उसको पहले इसीलिए स्टार कनेक्शन में जोड़ा जाता है ताकि अगर यहाँ पे इंडस करंट को कंट्रोल ना भी किया जाए तब भी हम यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन में करंट फ्लो करना था शुरुआत में उसको कंट्रोल कर सके और यहाँ पे करंट की लिमिट को थोड़ा कम कर सके। इसी वजह से जो हमारी 3 फेज मोटर होती है, 5 घोड़ा शक्ति से ऊपर की मोटर, उनके अंदर हम DOL स्टार्टर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमें चलाना होता है डेल्टा कनेक्शन में, और डेल्टा कनेक्शन का जो करंट होगा वो स्टार से बहुत ज़्यादा होगा और शुरुआत में इंडस करंट भी उसके साथ ऐड हो जाएगा जो मोटर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है।